हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ला सकते हैं, वेबसाइट कैसे बना सकते हैं अपने बिजनेस की, सब कुछ आज डिटेल में सिखाने वाला हूँ। वेबसाइट बनाना आज के टाइम में बहुत ही आसान काम हो चुका है, स्पेशली कि जब से मार्केट में चैट जीपीटी या फिर AI आ चुके हैं। आज के टाइम में वेबसाइट बनाना बिल्कुल एक बच्चों का खेल सा हो गया है, जिसमें कि आप AI टूल की हेल्प से, चैट जीपीटी की हेल्प से, पेज बिल्डर की हेल्प से, बिना किसी कोडिंग नॉलेज के एक अच्छी से अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं वही सब कुछ सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कैसे आप लोग अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं ऑफलाइन से ऑनलाइन आके। अभी आप लोग ऑनलाइन नहीं है तो कितना बिजनेस मिस कर रहे हैं, कितने क्लाइंट्स को मिस कर रहे हैं आपको नहीं पता, क्योंकि आप ऑफलाइन बिजनेस में काम कर रहे हैं। ऑनलाइन आते ही आपके बिजनेस की ग्रोथ होती है, बहुत लोग आप तक पहुँचते हैं, आपके बिजनेस को रीच मिलती है एंड उसमें अच्छे खासा आपको बेनिफिट हो सकता है। तो ये सब कुछ कैसे होगा आज के इस वीडियो में समझेंगे, समझाऊंगा मैं आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड लोगों के साथ शेयर भी करना। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे डिटेल में सब कुछ समझते हैं कैसे सारी चीज़ें होती हैं एंड क्या क्या चीज़ों का हमारे को ध्यान रखना होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाने के लिए हमारे को दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डोमेन एंड सेकंड हमारे को होस्टिंग। इन दोनों के बिना हम अपनी वेबसाइट को ऑफलाइन से ऑनलाइन नहीं ला सकते। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी बिजनेस में काम कर रहे हो, अगर आपको उसको ऑनलाइन लाना है तो आपको इन दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन लोगों के लिए जिनको इसके बारे में नहीं पता कि डोमेन एंड होस्टिंग क्या होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। डोमेन आपका एक ऑनलाइन आइडेंटिटी है, आपका एक एड्रेस है जिसमें कि लोग आपको, जिसकी वजह से आप जानते हैं। जैसे कि आप एक घर में रह रहे होते हैं, उसका एक एड्रेस होता है, वैसे ही ऑनलाइन दुनिया में डोमेन नेम आपकी एक आइडेंटिटी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल google.com हो गया, facebook.com हो गया, मेरी वेबसाइट webtechnicaltips.com हो गया, youtube.com हो गया, ये एक डोमेन नेम्स हैं जिससे कि आप इसको जानते हो, एक्सेस कर पाते हो। बट यहाँ पे होस्टिंग सेकंड चीज़ है, वो क्या होती है, जैसे कि आप एक शॉप लेते हैं, उस शॉप को चाहे आप रेंट पे लो चाहे आप शॉप को खरीदो, उसके अंदर जो भी आप सामान रखते हैं तभी रख पाते हो ना जब आपके पास एक स्पेस होता है। तो ऐसे ही आपकी वेबसाइट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो इमेज हो, PDF हो, वीडियो हो, कुछ भी हो, वो आपका एक स्टोरेज चाहिए होती है उसको। जैसे कि आपकी शॉप पे सामान रखने के लिए स्पेस चाहिए होता है, वैसे ही आपकी वेबसाइट्स की जो फाइल्स हैं, जो आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, उनको स्टोर करने के लिए हमारे को एक ऑनलाइन स्पेस लेना पड़ता है, जिसको हम होस्टिंग कहते हैं। जो कि बड़े बड़े सर्वर होते हैं, उसके अंदर हमारे को छोटा सा स्पेस मिलता है जो कि 24/7 चलता है, एक हाई स्पीड नेट पे, हाई स्पीड सर्वर सिक्योरिटी पे। तो ये होस्टिंग होती है। तो ये डोमेन एंड होस्टिंग के बिना आप अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव नहीं कर सकते। आपका इन्वेस्टमेंट आपके ऑनलाइन बिजनेस का ही है, ठीक है। अब इसके बाद आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह उस बिजनेस को रन करना चाहते हैं, कितना एडवांस रखना चाहते हैं। मतलब फर्स्ट इन्वेस्टमेंट तो ये होनी ही होनी है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। चलते हैं अब आगे बात करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं जो आपको रिकमेंड करने वाला हूँ, वो रिकमेंड करने वाला हूँ एलिमेंटर होस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि मैं एलिमेंटर होस्टिंग ही आप लोगों को क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं, यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑल इन वन सॉल्यूशन मिल जाता है आपको, जिसमें कि आपको मैनेज वर्कफेट होस्टिंग मिलती है। एलिमेंटर प्रो बिल्डर आपको यहाँ मिल जाता है, फ्री वाला तो मिलता ही है, प्रो भी आपको मिल जाता है, जिससे कि आप प्रो विजेट्स को यूज़ कर पाते हो, एडवांस डिज़ाइन बना पाते हो, एडवांस फंक्शनैलिटी फीचर्स को यूज़ कर पाते हो। प्लस यहाँ पर उसमें थीम एंड सपोर्ट का ऑप्शन तो आपको मिलता ही मिलता है। सेकेंडरी, ये फुली मैनेज्ड है एंड सिक्योरिटी वाइज भी अच्छी है एंड इसमें SSL वगैरह हो गया, हाई आपकी जो अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस होती है, सिक्योरिटी हो गई, CDN बाय क्लाउड, फिर सारे ऑप्शन आपको मिल ही जाते हैं। स्टेजिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप कस्टम डोमेन को ऐड कर सकते हैं, ईमेल को कनेक्ट कर सकते हैं, आपको एक मैनेजेबल डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर कि आपको डेटाबेस का भी ऑप्शन मिलता है, आपके SFTP का भी आपको एक्सेस मिलता है, डिज़ाइनिंग से हिसाब से भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपके प्रो विजेट्स की बहुत सारी सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं एलिमेंटर प्रो को यूज़ करने की वजह से। और एलिमेंटर प्रो में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे आप मोशन इफेक्ट की बात करें, डायनेमिक कंटेंट की बात करें, फॉर्म हो गया, पॉपअप बिल्डर हो गया, कस्टम कोड एंड CSS हो गया, हु कॉमर्स स्टोर बनाना हो, आपको एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी हो, तो ये सारे ऑप्शन आपको कब मिलते हैं जब आपके पास एलिमेंटर होस्टिंग होती है। उसके अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंटर जो प्रो बिल्डर है, वो पेज बिल्डर है प्रो वाला ऑप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, जिसकी कि अगर कॉस्ट की हम बात करें तो यहाँ पे $59 होती है। इसी होस्टिंग के अंदर उसकी कॉस्ट भी इंक्लूड है, जिसमें कि आपको CDN, SSD स्टोरेज, मंथली विजिट, आपकी सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, क्या क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। एडवांस कैशिंग का ऑप्शन मिलता है, डेटाबेस एक्सेस का ऑप्शन मिल जाता है, आपको SFTP का ऑप्शन मिल जाता है,
काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी हैं, DDoS प्रोटेक्शन मिल जाती है, वेब प्रोटेक्शन मिल जाती है, साइट लॉक का ऑप्शन है, 24/7 मॉनिटरिंग होती है, उसका सपोर्ट भी मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं, जिस वजह से मैं एलिमेंटर होस्टिंग आपको यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ। एंड ये जो होस्टिंग है ये गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे होस्टेड रहती है, तो गूगल अपने आप में ही बहुत सिक्योर ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, उसको लोग ट्रस्ट करते हैं। तो ये होस्टिंग मैं यूज़ करने के लिए आज के वीडियो में आपको रिकमेंड करूँगा। एंड वर्डप्रेस के साथ इनका अपना अच्छा खासा ऑल्सो एक इंटीग्रेशन है, जिसकी वजह से ये वहाँ पे वेबसाइट बनाना और आसान हो जाता है। जो नॉन टेक्निकल पर्सन है उनके लिए तो बिल्कुल ही अच्छी होस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। वर्डप्रेस के लिए अलग नहीं जाना, होस्टिंग के लिए अलग नहीं जाना, अलग अलग जगह आपको एक्सेस नहीं करना पड़ता, सबको एक ही जगह मिल जाता है। प्लस यहाँ पे 30 डेज मनी बैक गारंटी का ऑप्शन भी आपको मिल ही जाता है। तो यहाँ पे सिंपल है, आपको बाय नाउ बटन पे क्लिक करना है, आप अपने प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिक में एक वेबसाइट का ऑप्शन मिलता है, बिजनेस में भी आपको एक वेबसाइट का ऑप्शन मिलता है, ग्रो में अप टू 3 एंड स्केल में अप टू 10 वेबसाइट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे सिंपल आप बाय नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सिंपल आप अपनी डिटेल्स को फिल करेंगे। मेरा तो अकाउंट ऑलरेडी है, तो यहाँ पे साइन इन हो गया है। तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल वगैरह फिल करनी है, जो भी आपकी डिटेल है उसको कंटिन्यू करना है। आपकी जो पेमेंट बनेगी 119 की पेमेंट बनेगी, जो आपको इतनी सारी पेमेंट दिख रही है नहीं देनी पड़ेगी, आपको फर्स्ट ईयर का डिस्काउंट मिल जाता है। तो यहाँ पे आप 120 ही समझ लो, आप $120 के आसपास लगे, जिसके अंदर कि आपका एलिमेंटर प्रो विजिट भी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल है, आपको ये पेमेंट करके इसको कंप्लीट कर देना है। जब आप कंप्लीट कर देंगे उसके बाद अब वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बढ़ता है। जैसे ही आप बाय करेंगे उसके बाद ही उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, इस बटन पे। सो यहाँ पे हमारा इस तरीके की स्क्रीन आई है, जहाँ पे पूछ रहे हैं हमारी वेबसाइट का नेम, क्या नेम हम रखना चाहते हैं। जो भी आपको अपनी वेबसाइट का नेम रखना है वो आप सिंपल यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे आप लिख लो जो भी आपको आपका नेम चाहिए, जिस भी नेम से आपने सोच रखा है कि मेरे को मेरी वेबसाइट का नाम ये रखना है, वो रखो। उसके बाद आपको सिंपल नीचे नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, उस नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक करना होगा। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, माई कोर्सेज। देन उसके बाद नीचे नेक्स्ट का बटन आएगा, इस नेक्स्ट के बटन पे सिंपल हमारे को क्लिक करना है। अभी यहाँ पे इस तरह की हमारे को कुछ स्क्रीन दिख रही है, जहाँ पे चूज़ अ वेबसाइट किट टू स्टार्ट विद। यहाँ से हमारे को हमारी किट चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। आप चाहो तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम यहाँ से किट को सेलेक्ट नहीं करेंगे। अभी आप देखो यहाँ पे कितने सारे डिज़ाइंस आपको दिख रहे हैं, इनमें से कोई सा भी डिज़ाइन बनाया डिज़ाइन आपको मिल जाता है। जस्ट उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इंपोर्ट करना है और अपनी चीज़ों को एडिट करना, चाहे इमेजेस चाहे कंटेंट। बट अभी इसको हम स्किप करते हैं, आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्रिएटिंग योर वेबसाइट, सेटिंग अप योर वर्डप्रेस। तो यहाँ पे सब कुछ सेटअप हो रहा है, ये वर्डप्रेस वगैरह आपको सेटअप करके दे रहे हैं सारी चीज़ें। तो इसमें कुछ टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं, 2-3 मिनट में ये स्टेप भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। योर साइट इज़ रेडी, लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर रीडायरेक्ट हो चुका हूँ। यहाँ पे एक तरीका तो ये भी है, जो हम वहाँ से सीधा यहाँ पे रीडायरेक्ट हो गए। एंड सेकंड एक ऑप्शन हमारे को, जो हमारी जो वेबसाइट है जहाँ से हमारी ये एलिमेंटर का हमने होस्टिंग परचेज की है, उसी का अपना एक डैशबोर्ड होता है, जिसका कि मैं लास्ट में पूरा ओवरव्यू दूंगा आप लोगों को। यहीं पे वेबसाइट के अंदर आपकी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ओपन WP डैशबोर्ड। इस पर क्लिक करके भी आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। इसके अंदर इसकी अपने आप में बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, उसको हम देख लेते हैं फटाफट से। जैसे कि आप सबसे पहले यहाँ पे आएंगे तो ये डैशबोर्ड का ऑप्शन होता है यहाँ पे, एंड इसमें नीचे यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग का ऑप्शन मानने के बाद यहाँ पे अपना टाइटल आप डाल सकते हो। आप यहाँ पे अपना बिजनेस वेबसाइट लिखते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में तो माई कोर्सेज कर दिया था, आप यहाँ पे बिजनेस वेबसाइट कर सकते हो। अपनी कोई भी टैगलाइन डाल सकते हो अपने बिजनेस से रिगार्डिंग। आपकी अपनी ईमेल आईडी होनी चाहिए यहाँ पे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे आपको UTC 0 की जगह आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं एंड वहाँ पे जो भी टाइम जोन होता है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इंडिया से हूँ, तो मैं यहाँ पे कोलकाता सेलेक्ट कर लेता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। एंड यहाँ पे आपको सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक करना होता है। एंड सेव चेंजेस पे करने के बाद आपको परमालिंक वाले सेक्शन में एक बार आना होता है। पोस्ट नेम आपका सेलेक्टेड होना चाहिए, इससे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये SEO फ्रेंडली स्लग होता है। एंड उसके बाद सेव चेंजेस के बटन पे आपको सिंपल क्लिक करना है। एंड यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मगर अभी नहीं, बाद में उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमारे को, देन उस टाइम हम उसको समझ लेंगे। एंड यहाँ पे हम लेटेस्ट पोस्ट भी रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे लेटेस्ट पोस्ट होता है, बाद में जाके हमारे को इसको स्टैटिक पेज करना होता है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम जो है वो ऐसे रहने देंगे, ये अपने आप सब कुछ सेट हो जाएगा, हमारे को इसको छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये कुछ बेसिक सेटिंग थी हमारी वर्डप्रेस की, जिसका हमारे को ध्यान रखना होता है हमारी वेबसाइट को शुरू करने से पहले। एंड यहाँ पे वर्डप्रेस में और भी बहुत सारी चीज़ें, जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके आपको फटाफट से बताऊँगा यहाँ पे। बट ये 2 चीज़ें जो जरूरी होती है जनरल में और परमालिंक में, और चीज़ों की हमारे को फिलहाल ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाती है। एंड उसमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में फटाफट से आपको बता दें। जैसे कि
डैशबोर्ड पे आप आओगे तो आपको डैशबोर्ड ये दिखेगा, जो चीज़ नोटिफिकेशन वगैरह होंगे वो सारी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। एंड यहाँ अपडेट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो भी अपडेट्स वगैरह आए होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे हमारा वर्डप्रेस का कोर अपडेट अगर आएगा तो दिख जाएगा, कोई प्लगइन का अपडेट होगा, थीम का अपडेट होगा, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आपके एक्टिविटी लॉग आपको यहाँ पे सारे के सारे दिखाई देंगे, जो भी आपकी एक्टिविटी होंगी। पोस्ट में आपको आपकी पोस्ट दिखाई देंगी, जितने भी आप ब्लॉग पोस्ट लिखोगे अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक लाने के लिए, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दोगे अपने प्रोडक्ट से रिगार्डिंग, अपने आर्ट सर्विसेज से रिगार्डिंग, वो यहीं पे आप आर्टिकल्स वगैरह लिखोगे। एंड यहाँ पे आप ऐड न्यू पे करोगे क्लिक तो एक नया पोस्ट लिख पाओगे। यहाँ पे आपको सारे आपके पोस्ट दिखाई देंगे। यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट की या फिर अपनी सर्विसेज की कैटेगरी बना सकते हो, आपके आर्टिकल से रिलेटेड जो भी कैटेगरी है वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको सिंपल अनकैटेगराइज एक दिखेगी, बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे नाम डाल के उसकी कैटेगरी बनानी होती है। इसी तरीके से आपको टैग भी बनाने होते हैं। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे मीडिया की। मीडिया में आपके जितने भी इमेजेस होंगी वो सब कुछ आपको यहाँ पे शो होगा। पेजेस में आप आओगे तो आपके जितने भी पेजेस होंगे, जैसे होम पेज हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, गैलरी हो गया, जितने भी पेजेस होते हैं वो सारे यहाँ पे क्रिएट होते हैं। आप ऐड न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको आपके सारे कमेंट्स दिखाई देंगे, जो भी आपके आर्टिकल के ऊपर कमेंट करेगा, कुछ पूछेगा या कुछ रिप्लाई करेगा, वो सब कुछ आपको वहीं पे दिखेगा। उसके नीचे यहाँ पे एलिमेंटर की अपनी खुद की बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, सबमिशंस होते हैं, जितने भी एंट्री होंगी आपके सबमिशन होंगे वो सारे दिखेंगे। कस्टम फॉन्ट होंगे, कस्टम आइकन, कस्टम कोड, रोल मैनेजर का भी ऑप्शन होता है, टूल, सिस्टम इन्फो, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। एंड यहाँ पे टेम्पलेट्स आते हैं, जो कि सेव टेम्पलेट हम बनाएंगे या रखेंगे वो हो गया, पॉपअप्स की टेम्पलेट्स हो गए, थीम बिल्डर हो गया, लैंडिंग पेज हो गया, किट लाइब्रेरी हो गई, कैटेगरीज हो गई, सारी चीज़ दिखती हैं। अपीयरेंस के अंदर हमारे को हमारी थीम दिखती हैं, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट मैं इस पर अगर क्लिक करूं तो हमारे को हेलो थीम डली डलाई मिलती है। हम इस थीम के ऊपर काम करने वाले हैं आज। बाकी आपको और भी किसी थीम पे काम करना हो तो आप सिंपल ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे जितनी भी पॉपुलर्स थीम होंगी, बाय डिफ़ॉल्ट पॉपुलर सेलेक्टेड होता है, आप यही सिलेक्टेड रहने देना। इसके बाद एस्ट्रा होगी, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी थीम है, ओशन डब्ल्यू भी बहुत अच्छी थीम है, कैडेंस अच्छी है, जनरेट प्रेस काफ़ी अच्छी थीम है, ब्लॉक्सी बहुत अच्छी थीम है। इन थीम्स के ऊपर मैंने काम किया हुआ है और ये थीम काफ़ी अच्छी है रियल में। बट बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो डली हुई है हेलो एलिमेंटर काफ़ी अच्छी है, इसी के ऊपर हम काम करेंगे। उसी के नीचे आता है कस्टमाइज का ऑप्शन, जिसमें कि आपकी जो भी थीम होती है, उसकी जो भी सेटिंग्स होती हैं वो सारी आपको वहीं पे दिखती है। चाहे उसका पेज का लेआउट हो गया, चाहे उसका फॉन्ट हो गया, टाइपोग्राफी हो गई, है ना, हेडर सेक्शन हो गया, फुटर सेक्शन हो गया, सब कुछ आपको वहीं पे दिखता है। एंड उसके बाद यहाँ से हम मेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हमारे जो नेविगेशंस दिखते हैं वेबसाइट के ऊपर, जैसे कि अगर मैं अपनी वेबसाइट दिखाना चाहूँ आपको, ये जो नेविगेशन है, ब्लॉगिंग, वर्डप्रेस, मेक मनी, रिव्यू, होस्टिंग, टूल्स, ये नेविगेशंस हैं। ऐसे ही अगर मैं फुटर में दिखाना चाहूँ आपको, तो ये कुछ नेविगेशंस हैं ये जो बने हुए हैं। ये कैसे बने हैं? ये इसी सेक्शन से जाके बनते हैं। इसके बाद थीम की अपनी कुछ सेटिंग होती हैं। ऐसे ही प्लगइन्स होते हैं, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट 3 प्लगइन आपको डले डलाए मिलते हैं। एलिमेंटर, फ्री विजिट, एलिमेंटर प्रो क्योंकि हमने होस्टिंग बाय की उसके साथ हमारे को मिल गया था वो, एंड एक्टिविटी लॉग वाला, ये 3 प्लगइन ही डले डलाए बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। इसके अलावा ज़्यादा प्लगइन की हमारे को ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एलिमेंटर प्रो को लेने का फ़ायदा हो जाता है। ज़्यादा प्लगइन्स की यहाँ पे हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड उसके बाद अगर आपको कोई नया प्लगइन ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड न्यू पे सिंपल आप क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद जो भी प्लगइन आपको चाहिए वो आप ऐड कर सकते हो, सर्च कर सकते हो और उसको इंस्टॉल एक्टिवेट आप कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे यूज़र्स भी बनते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक यूज़र बना हुआ है, आपको और यूज़र बनाने हैं, सिंपल क्लिक करो, वो यूज़र बना सकते हो। ये यूज़र का रोल क्या होता है आपकी वेबसाइट में? हो सकता है अलग अलग तरह के यूज़र्स रोल हो सकते हैं, जैसे कोई एडिटर का रोल हो गया, कोई सब्सक्राइबर है, कोई आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, ऐसे अलग अलग रोल हो सकते हैं। किसी को आप एडिट की अथॉरिटी देते हैं, किसी को पोस्टिंग की अथॉरिटी देते हैं, किसी को रिप्लाइज़ की अथॉरिटी देते हैं, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन होता है, जिसमें कि इतना कुछ खास हमें करना नहीं होता और सेटिंग्स पे हम काम कर चुके हैं। तो ये हमारा एक वर्डप्रेस का ओवरव्यू है। एंड वर्डप्रेस हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? वर्डप्रेस अपने आप में बहुत ही पॉपुलर CMS है। पूरे वर्ल्ड में 40% से ज़्यादा वेबसाइट हमारी वर्डप्रेस पे चलती है। इवन बड़े बड़े बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो कि वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं। तो ये ट्रस्टेड है, सेफ़ है, इसको अगर आप ढंग से ऑपरेट करते हो तो ये तो था हमारे वर्डप्रेस के ओवरव्यू के ऊपर। अब बारी आती है यहाँ पे हमारे वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट हम कैसे बना सकते हैं बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। तो उसके लिए सिंपल सा है, आपको यहाँ पे आना है इसके टेम्पलेट्स के अंदर। टेम्पलेट्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है किट लाइब्रेरी का, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आने के बाद आप ध्यान देना ज़रा, यहाँ पे फीचर्ड, न्यू, पॉपुलर, ट्रेंडिंग, यहाँ से फिल्ट्रेशन कर सकते हो या तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। और यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज दिखता है, जैसे कि ब्लॉग मैगजीन कुछ बनाना है तो आप इस पर क्लिक कर दो, आपको उससे रिलेटेड थीम मिल जाएंगे। अगर कुछ वायर फ्रेम आप देखना चाहते हो तो वायर फ्रेम के बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कुछ पोर्टफोलियो आपको बनाना है तो आप यहाँ पोर्टफोलियो का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है।
सिंपल कोई वेबसाइट बनानी है तो सिंपल वेबसाइट का भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, बहुत सारे टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। कुछ ऑनलाइन स्टोर बनाना है आपको तो सिंपल इस पर क्लिक करो, ऑनलाइन स्टोर का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको किस तरह की वेबसाइट बनानी है, उस तरह की वेबसाइट आप यहाँ पे बहुत आराम से बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ज्वेलरी शॉप की ही बात करते हैं, कोई ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं या फिर कोई बुक्स हम ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, आपको एक बनी बनाई ई कॉमर्स वेबसाइट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। सिंपल है, आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना होगा, यहाँ पे उसका पूरा आप एक्सेस कर सकते हो, किस तरह का डिज़ाइन है, किस तरह की चीज़ें हमारे को मिलने वाली हैं इस वेबसाइट को बनाने के बाद। उसको आप डेस्कटॉप पे, टैबलेट पे, मोबाइल व्यू में हर जगह देख सकते हो, सारी जगह आपको बनी बनाई वो अच्छे से दिख जाएगी। बैक टू लाइब्रेरी भी आप यहाँ से कर सकते हो, अगर आपको पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड, कैटेगरी से रिलेटेड बहुत सारे टेम्पलेट्स बने बनाए मिल जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आना है, उस किट को सेलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंपल वेबसाइट की बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं हम, कोई भी एक फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे पहले तो आप आगे डिज़ाइन चेक कर सकते हो, किस तरह का डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिलने वाला है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरी वेबसाइट का ऑप्शन मिल जाता है। आप सिंपल एक काम करेंगे, हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे, इसको अप्लाई किट, इस पर सिंपल क्लिक करना है एंड अप्लाई ऑल, सेटिंग अप योर किट, दिस यूजुअली टेक अ फ्यू मोमेंट्स। ठीक है, इंपोर्टिंग योर कंटेंट टेम्पलेट्स एंड साइट सेटिंग। एंड एक चीज़ और है, यहाँ पे समटाइम एरर भी आ जाता है, तो अगर एरर आ जाए कि इंपोर्ट नहीं हो रहा है, समटाइम कुछ डाउन होता है, तो उसका एक सॉल्यूशन है, वो भी मैं भी आपको बता देता हूँ। पहले इसको होने देते हैं। A few moments later. जैसे ये आपके सामने हो चुका है, योर किट इज़ नाउ लाइव ऑन योर साइट, यू हैव इंपोर्टेड एंड अप्लाइड द फॉलोइंग योर साइट, जैसे कि साइट एरिया इंक्लूडेड, एलिमेंट टेम्पलेट, वन हेडर, वन फुटर, वन आर्काइव, वन सिंगल पोस्ट, वन एरर, वन पॉपअप, साइट सेटिंग, ये सारी चीज़ें हैं। कंटेंट 18 पोस्ट, 6 पेज, 6 नेविगेशन मेन्यू आइटम, ये सब कुछ मुझे मिल गया। ओके, तो इस तरीके से ये हो चुका है। अभी इसके क्लोज के बटन पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। मैंने जैसे कि बताया था कि हो सकता है कि आपके टाइम पे एरर आ जाए, तो उस एरर का सॉल्यूशन क्या है, आपको एलिमेंटर में यहाँ पे टूल्स में जाना है, यहाँ पे एक है सिंक लाइब्रेरी का ऑप्शन, आप सिंपल इस पर क्लिक कर देना ताकि ये सिंक कर ले उसको, एंड दोबारा से आप फिर वहाँ पे जाओगे और वो किट को अप्लाई ऑल करोगे तो वो इंपोर्ट हो जाएगा आराम से, दिक्कत नहीं आएगी। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, मगर इनको छेड़ना नहीं है आपको बिना मतलब के, आपको सिंपल इस पे आना है, आपको एक बार इस पे विजिट साइट के बटन पे क्लिक करना है। अभी यही आ रहा है हमारा, रिफ्रेश करके हम देखते हैं। आपके सामने मैंने सिर्फ इंपोर्ट किया है, सारी की सारी चीज़ें आ गई हैं, A to Z पूरी वेबसाइट बनी बनाई आपको मिल गई है। आप किसी भी पेज पे क्लिक करो, होम के पेज पे होम है, अबाउट के पेज पे अबाउट है, वो विद एनिमेशन सारी चीज़ें आ रही हैं। ऐसा भी नहीं कि छोटी मोटी वेबसाइट, पूरी बनी बनाई अच्छी खासी आपको वेबसाइट मिल रही है। सर्विसेज में सर्विसेज, न्यूज़ फ्लैश में आपको न्यूज़ फ्लैश रिलेटेड आपकी जितनी भी न्यूज़ होंगी, आपके जितने भी आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट, सारे आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज आप कर सकते हो। एंड कॉन्टैक्टस के पेज पे जाओगे तो आपको बना बनाए कॉन्टैक्टस पेज भी मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, आपका नंबर, लोकेशन, आपकी मेल आईडी, आपका फॉर्म सबमिशन, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बनी बनाई मिल जाती हैं। तो एक तो ये चीज़ थी कि आपको बनी बनाई साइट मिल गई, सब कुछ, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ पे आना है, अपना लोगो चेंज करना है, आपका जो भी कंटेंट है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही काम कर रहे हो, आपको ये यहाँ पे कैटेगरी मिल गई, अब क्या करना है, आपको लोगो चेंज करना है, थोड़ा सा कंटेंट चेंज करना है और इमेजेस चेंज करनी है। आपको स्ट्रक्चर नहीं तैयार करना, आपको डिज़ाइन नहीं बनाना, आपको बना बनाया सब कुछ मिल गया। बस यहाँ पे अगर इमेजेस चेंज हो जाएँ, आपकी इन्फॉर्मेशन डल जाए, आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस डल जाए, तो ये आप ही की वेबसाइट हुई, आप ही की बिजनेस की इन्फॉर्मेशन हुई ना, ऑनलाइन बिजनेस हो गया आपका एक तरह का। तो यहाँ पे इस तरीके से आप एक सिंपल से किट को इंपोर्ट करके, यहाँ पे बहुत सारी तरह की किट आपको मिल जाती है, अपनी पूरी बनी बनाई एक साइट बना सकते हो, जो कि मैंने आपके सामने आपको करके दिखा दिया है। तो ये तो हमारा किट इंपोर्ट हो गया। अब किट इंपोर्ट तो हो चुका है, मगर किट इंपोर्ट होने के बाद भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एलिमेंटर क्या है, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं उसके बारे में, साइट तो इंपोर्ट हो गई, अब इसमें एडिट कैसे होगा, एलिमेंटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उससे होता क्या क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको यहाँ पे। जैसे कि एलिमेंटर के सेक्शन में आप आओगे तो सेटिंग्स में ही बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अब जनरल में पोस्ट, ये सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट वैसे जैसे होती हैं, इसको रहने देना, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती हैं।
कुछ चीज़ों में, एडवांस चीज़ों में इनको हम छेड़ते हैं, जिसके बारे में आपको पहले नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ चीज़ों को एनेबल करना होता है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बट अब बिल्कुल बिगनर हो, आपको इन सब चीज़ों को नहीं छेड़ना। यहाँ पे सबमिशंस में आपको आपके जितने भी फॉर्म की लीड्स आएंगी वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। वहाँ पे कोई साइड में आपके फॉर्म फिल करेगा कॉन्टैक्ट पेज पे, तो यहाँ पे आपको सिंपल सब कुछ दिखता रहेगा। कोई भी फिल करेगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक बार ट्राई भी कर लेता हूँ। सिंपल मैंने इस पर क्लिक किया, योर सबमिशन वाज सक्सेसफुल, मैसेज भी आ गया। अब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे आपके सामने है एक आ चुका है, जिसको आप व्यू कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिस्ट वाइज दिख जाएंगी, बहुत ही ईजी है। कस्टम फॉन्ट आप डाल सकते हो, कस्टम आइकन डाल सकते हो, कस्टम कोड भी कर सकते हो। यहाँ पे रोल मैनेजर असाइन कर सकते हो कि एडिटर को क्या रोल देना है, एक्सेस देना है कि नहीं देना एडिटिंग का, एक्सेस टू ओनली एडिट कंटेंट का ऑप्शन देना है कि नहीं देना। तो ये उन सब चीज़ों के लिए होता है। टूल्स में आने के बाद आपको बहुत सारी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे रीजनरेट CSS डेटा कर सकते हो, लाइब्रेरी को सिंक कर सकते हो, सेफ मोड इनेबल कर सकते हो, डिबग मोड इनेबल कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे एलिमेंटर में तो इतना ही है। अब किसी एक पेज को मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ कि किसी पेज को आपको एडिट करना है तो आप कैसे एडिट कर सकते हो। तो उसके लिए सिंपल आपको पेजेस में जाना होगा। पेज में जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट ये पेज मिलता है। अब उसके बाद आपको अबाउट, कॉन्टैक्ट, ग्लोबल स्टाइल्स, होम, सर्विसेज, सोशल मीडिया, सारे पेजेस मिल गए। तो हम होम पे जाएंगे, इसको करेंगे एडिट विद एलिमेंटर। इस पर क्लिक करेंगे तो हम एलिमेंटर वाले पेज पे, जो हमारा प्लगइन वाला सेक्शन है, जो हमारा एडिट करने का एरिया है, जहाँ पे हम अपने डिज़ाइन को एडिट करते हैं, वो ओपन हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारा नेविगेटर होता है। इसको आप बंद भी करना चाहो तो बंद कर सकते हो। आप यहाँ से दोबारा इसको ऑन करना चाहो तो दोबारा ऑन कर सकते हो। अभी चलो नेविगेटर से पहले मैं समझाता हूँ। पहले आपको राइट साइड का समझाता हूँ, उसके बाद हम लेफ्ट साइड में चलेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। हीरो सेक्शन क्या होता है? ये हमारा हीरो सेक्शन है। ये हमारा हीरो सेक्शन है, जहाँ तक आप देख रहे हो ये पूरा। क्रिएट यूनिक कैंपेन, ये हमारा क्रिएट यूनिक कैंपेन वाला सेक्शन है। व्हाट वी डू, ये हमारा व्हाट वी डू वाला सेक्शन है। सर्विसेज, ये हमारी सर्विसेज हैं, ये उसका एक सेक्शन है। मीट द फेसेस, ये हमारा मीट द फेसेस वाला सेक्शन है। टेस्टिमोनियल, ये हमारा टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन है। उसके बाद आपका दे बिलीव अस, ये वाला सेक्शन है। कॉल टू एक्शन, ये लास्ट वाला एक्शन है। अब ये सारे सेक्शन बने हुए हैं। इन एक्शंस पे हम, जैसे कि हीरो सेक्शन है, हीरो सेक्शन के अंदर एक कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर एक कंटेनर ये वाला और एक कंटेनर हमारा ये वाला, दो बने हुए हैं। फिर एक इमेज है जो हमारे को ये दिख रही है, फिर एक आइकन है जो हमारे को ये दिख रहा है। कुछ अलग तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। एक सेक्शन ये है पूरा, फिर उसके नीचे एक सेक्शन ये है नीचे वाला, ठीक है। उसके ऊपर एक इमेज डाल रखी इन्होंने पोजीशनिंग करके, और नीचे ये वाला आइकन आया हुआ, ठीक है, ये पोजीशनिंग करके। तो इस तरीके से इन्होंने ये वाला सेक्शन क्रिएट किया हुआ है। इसी तरीके से अलग अलग सेक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, मुझे यहाँ पे चेंजेस करने हैं इसमें, तो मैं सिंपल यहाँ पे आऊँगा, इसके एडिट पे क्लिक करूँगा, लेफ्ट साइड में उसकी विजिट ओपन हो जाएगी। योर डिजिटल प्रेजेंस इज अबाउट टू स्काई रॉकेट। अब यहाँ पे कुछ भी चेंज करना चाहो, जैसे कि फॉर एग्जांपल योर बिजनेस मेन हेडिंग, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो भी चेंज करना चाहो वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कोई लिंक डालना चाहो तो वो लिंक डाल सकते हो। इसको S2 करना चाहो, इसको S3 करना चाहो, बाय डिफ़ॉल्ट H1 ठीक है। वैसे इसके अलाइनमेंट के साथ आप प्ले कर सकते हो। इसको राइट साइड कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो, लेफ़्ट कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग। स्टाइल में जाके इसके कलर को चेंज कर सकते हो। इसका कलर आप रेड करना चाहो रेड कर सकते हो, ब्लैक करना चाहो ब्लैक कर सकते हो, ब्लू करना चाहो तो ब्लू कर सकते हो। इस तरीके से आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन के साथ इसके साथ प्ले कर सकते हो, जो कलर आपको सूटेबल लगता हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर था उसको हम वैसे कर देंगे। एंड उसके बाद आप अलग अलग सेक्शन में ऐसे बटन होता है, बटन चेंज कर सकते हो। ये वाला टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। ये वाली अगर आपको इमेज चेंज करनी है, सिंपल यहाँ पे आपको आना है, आपकी जो भी इमेज आपने अपलोड करनी है वो इमेज आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैं कोई एक इमेज उठाता हूँ, ये वाली इमेज उठाता हूँ, सेलेक्ट, ये इमेज यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। उसी टाइम सब कुछ चेंज होगा, आपको कुछ भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर ये हेडर का सेक्शन है और नीचे फुटर का सेक्शन है, उसको हम बाद में देखेंगे सबसे लास्ट में। जैसे कि ये फुटर का सेक्शन है और इसी तरीके से आपका ऊपर टॉप पे जाएंगे तो हेडर का सेक्शन होता है। तो ये तो हमारा
एरिया होता है हमारी वेबसाइट का, जो डिज़ाइन होता है सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, और उसमें से किसी भी सेक्शन में आपको चेंजेस करने हैं बहुत आराम से यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं सर्विसेज वाले पे जाता हूँ, एंड सर्विसेज वाले पे मुझे यहाँ पे 1 कंटेनर, 2 कंटेनर, 3 कंटेनर, 4 कंटेनर, मुझे इस थर्ड वाले कंटेनर में इस SEO वाले में चेंज करना है। मैं सिंपल यहाँ पे आऊँगा, इस पे आइकन है, यहाँ पे ये हेडिंग है, ये टेक्स्ट एडिटर है, ये आपका नॉर्मल आइकन बॉक्स है, सिंपल है ना। कोई भी टेक्स्ट में चेंज करना है इस पर क्लिक करो, इस पर चेंज करना है यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ चेंज करना आइकन पे इस पर क्लिक करो, यहाँ पे चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, उसी टाइम इंस्टेंट चेंज हो जाएगा। व्हाट वी डू की जगह आप और सर्विसेज भी करना चाहो तो और सर्विसेज भी कर सकते हो, जैसे कि है ना और सर्विसेज इंस्टेंट हम चेंज करके सिंपल नीचे अपडेट करेंगे, उसी टाइम वो चेंजेस हो जाएंगे, आपकी वेबसाइट में लाइव हो जाएंगे, आप उसको लाइव देख सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा हम लेफ़्ट साइड की, राइट साइड की तो मैंने बात कर दी, अब लेफ़्ट साइड की हम थोड़ी बात करते हैं। लेफ़्ट साइड में आपको हमारे विजेट्स मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होते हैं बेसिक में, ये सारे फ्री विजेट होते हैं, जैसे कि हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, बटन, डिवाइडर, स्पेसर, गूगल मैप, आइकन्स, ये हमारे फ्री विजेट होते हैं जो कि नॉर्मल हमें मिलते हैं। मगर ये प्रो विजेट जैसे कि लूप ग्रेडर, लूप कर्सर हो गया, पोस्ट, पोर्टफोलियो, गैलरी, फॉर्म, लॉगिन, स्लाइडर, वर्डप्रेस मेन्यू, एनिमेटेड हेडलाइंस, हॉटस्पॉट्स, प्राइस लिस्ट, प्राइस टेबल, फ्लिप बॉक्स, कॉल टू एक्शन, मीडिया कर्सर, टेस्टिमोनियल, रिव्यू, काउंट डाउन, शेयर बटन, फेसबुक का हो गया, या फिर आपका टेम्पलेट्स हो गया, कोड हाइलाइटर हो गया, वीडियो प्लेलिस्ट हो गई, पेपाल का बटन हो गया, स्ट्राइप का बटन हो गया, प्रोग्रेस ट्रैकर हो गया, मेन्यू कर्सर, ये सारे हमारे प्रो विजिट हैं जो कि हमारे को एलिमेंटर होस्टिंग लेने के बाद ही प्रो विजिट मिलता है, एलिमेंटर प्रो मिलता है, तब उसके बाद ये एक्सेसिबल हो पाते हैं। तो ये सारे विजिट्स हैं जिसकी हेल्प से हम काम कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको यहाँ पे कुछ करके दिखाना चाहूँ अगर छोटा मोटा, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सबसे लास्ट में हम चलते हैं एंड यहाँ पे प्लस करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं। अब इस कंटेनर के अंदर ही मैं आपको कुछ ऐड करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, मैं यहाँ पे एक फॉर एग्ज़ाम्पल गैलरी ऐड करता हूँ, यहाँ मैंने इसके अंदर ऐड किया। अब यहाँ से मैं कुछ भी इमेजेस यहाँ से उठा लेता हूँ, ये इमेजेस मैंने कुछ भी उठा लिया यहाँ से, क्रिएट न्यू गैलरी, इंसर्ट गैलरी। अब आपके सामने एक गैलरी वाला ऑप्शन बना यहाँ पे आपको मिल चुका है। ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट, लेज़ी लोड, ग्रिड, मैसनरी भी कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे करके भी दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, देखने में अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे आप लिंक भी डाल सकते हो, कस्टम लिंक, लाइट बॉक्स में भी इनको ओपन करना चाहो तो ओपन करवा सकते हो, एंड ओवरले पे भी अगर आप कुछ डालना चाहो तो डाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक सेटिंग है, मगर अब ये बिल्कुल चिपक के आ रहा है जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके लिए सिंपल आप 6 डॉट पे क्लिक करोगे, इसके एडवांस में जाओगे, एडवांस में जाके आप इसके मार्जिन पे क्लिक कर सकते हो, और टॉप पे जाके इसको आप 50 एंड बॉटम से भी 50 या टॉप से इसको 100 कर सकते हैं, ताकि एक गैप बन जाए ना। इस तरीके से इसको अपडेट करेंगे, और इसी का आपको लाइव प्रीव्यू देखना है तो यहीं पे सिंपल इस पर क्लिक करना है आपको, सॉरी यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, प्रीव्यू चेंजेस। यहाँ पे आप नीचे आएंगे, ये हमने टेस्ट चेंज किया था, योर बिजनेस मेन हेडिंग, ये हमने चेंज किया था आवर सर्विसेज, एंड लास्ट में हमने ऐड किया है ये गैलरी वाला सेक्शन जो कि एनिमेशन के साथ आता है। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से इमेजेस भी आपकी दिख जाएंगी। तो ये प्रो विजिट का आपका एग्जाम्पल है। ऐसी प्रो विजिट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके यूजर्स के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। स्लाइडर हो गया, आपका कॉल टू एक्शंस हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, काउंटडाउन हो गया, है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ऐसे आपका ई कॉमर्स का भी होता है, ई कॉमर्स के भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, बट वो विजेट नहीं दिख रही क्योंकि हमने यहाँ पे ई कॉमर्स के लिए WooCommerce इंस्टॉल नहीं किया, क्योंकि हमारी एक सिंपल वेबसाइट है। अगर यही हमारी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती तो उसमें WooCommerce के विजेट्स भी हमारे को दिखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं अपने एक प्रोडक्ट डिटेल पेज को डिज़ाइन करने के लिए, आर्काइव पेजेस के लिए, सिंगल पेज के लिए, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। कोई भी चेंजेस आप करोगे, आपको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, लेफ्ट से राइट में ड्रैग करना है, वो चीज़ आप आराम से कर पाओगे। और उसके बाद यहाँ पे सिंपल आपको एग्जिट के बटन पे क्लिक करना है, आप सिंपल डैशबोर्ड पे आ जाओगे। अभी आपकी वेबसाइट आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही होगी, जो आपने बनाई है, चेंज की, आपको इस तरीके से दिखाई दे रही होगी। अभी यहीं पे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में AI की बात की थी, तो इसी के अंदर AI का भी ऑप्शन इनेबल हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से इस पर एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ, आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए AI के ऑप्शन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, योर बिजनेस मेन हेडिंग, यहाँ पे आपको AI का ऑप्शन मिल जाता है, एडिट विद AI। इस पर आप क्लिक करेंगे
योर बिजनेस मेन हेडिंग, सिंप्लीफाई लैंग्वेज, मेक इट लॉन्गर, मेक इट शॉर्टर, फिक्स स्पेलिंग, चेंज टोन, ट्रांसलेट। तो आप लैंग्वेजेस में भी इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको चेंज टोन कर सकते हैं, प्रोफेशनल, साइंटिफिक, है ना, फ्रेंडली, नॉर्मल, कैजुअल, कॉन्फिडेंट, इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। आपको अपना टेक्स्ट चेंज करना है और उसके अकॉर्डिंग आप उसको सिंपल, लॉन्गर, शॉर्टर, स्पेलिंग की मिस्टेक्स वगैरह सब कुछ टेस्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ट्रांसलेट करना चाहूँ अगर इंग्लिश को, यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज तो होगी नहीं आई थिंक, एंड कोई और लैंग्वेज मैं कर दूंगा तो वो मुझे समझ नहीं आएगी, बट मैं फिर भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि मैं इसको फ्रेंच में कन्वर्ट करता हूँ। योर बिजनेस मेन हेडिंग, अब उसने यहाँ पे लिख दिया वोट रे ट्राई, पता नहीं क्या क्या लिख के दे दी, यूज़ दिस टेक्स्ट, ये यहाँ पे टेक्स्ट चेंज हो गया इंस्टेंट। ये एआई का बेनिफिट है। इसी तरीके से मुझे कोई इमेज चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे आया एंड मैंने इस पर क्लिक किया एंड यहाँ पे एक्सपेंड इमेज, क्रिएटिव फिल, रीसाइज, वेरिएशन, रिमूव बैकग्राउंड, रिप्लेस बैकग्राउंड, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम रिमूव बैकग्राउंड पे हम क्लिक करेंगे। रिमूव बैकग्राउंड, देखते हैं कि किस हद तक ये एआई काम करता है। ये देखो पूरा उसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, खाली हमारे को गर्ल दिखाई दे रही है, सब कुछ रिमूव कर दिया। अभी आप इससे भी सेटिस्फाई नहीं, दोबारा आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप एक नया कुछ बनाना चाहते हो, वेरिएशन, रीसाइज, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि एक्सपेंड इमेज, इसको नहीं, इसको छोड़ देते हैं। वेरिएशन, डिस्क्राइब, अब आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो योर इमेज, इमेज टाइप, फोटोग्राफी, बैकग्राउंड, हैंडमेड, डिजिटल आर्ट, 3D, है ना। तो यहाँ पे डिजिटल आर्ट कर सकते हैं, वन ऑफिस गर्ल विद टैबलेट, सिंपल, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जनरेट इमेज, आपके लिए प्रॉपर एक इमेज भी वो जनरेट करके दे देगा। एआई का ये फीचर है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इमेजेस आपको मिल जाती हैं, टेक्स्ट मिल जाता है, कंटेंट मिल जाता है, पैराग्राफ मिल जाता है, हेडिंग्स मिल जाती है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अब देखो उसने क्या बना के दिया, ये इमेज बना के दी, जो आपकी इमेज थी उससे रिलेटेड ही ये इमेज यूज़ कर सकते हो, ये यूज़ कर सकते हो, ये यूज़ कर सकते हो, ये यूज़ कर सकते हो, जो इमेज आप यूज़ करना चाहो वो यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली इमेज यूज़ करता हूँ, तो ये आपके सामने इस तरीके से उसने ये वाली इमेज बना के हमारे को दे दी। तो ये तो मैंने मतलब इमेज के साथ थोड़ा खिलवाड़ ज़्यादा कर दिया था, इसलिए इस तरीके की हो गई, बैकग्राउंड हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और मैंने थोड़ी इमेज भी इस तरह की रखी थी, इसलिए ऐसे हुई। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन भी आते हैं इमेजेस के, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे भी रहे होंगे। वेरिएशन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते थे, इमेज टाइप, 3D, डिजिटल, हैंडमेड, बैकग्राउंड, फोटोग्राफी, अपने ऊपर होती है। मैंने डिजिटल आर्ट कर दिया था यहाँ पे ना, तो एक नॉर्मल करता था, नॉर्मल भी आ जाती है आराम से। तो इस तरीके से चाहे इमेज हो, चाहे वो आपका हेडिंग हो, चाहे वो आपका कंटेंट हो, जैसे कि आपका कोई कंटेंट अगर इसमें होता तो मैं करके दिखाते, जैसे ये वाला कंटेंट है, इस पर क्लिक करेंगे, इसको करते हैं मेक इट लॉन्गर, देखते हैं वो उसका लॉन्गर क्या बना के देता है हमारे को। आपके सामने इतना बड़ा उसने बना के दे दिया, बट इतना बड़ा हमारे को यूज़ करने का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। मेरा मतलब था खाली आपको दिखाना था किस तरीके से सब चीज़ें काम करती हैं। तो ये हमारा एलिमेंटर एआई का भी बेनिफिट है, इसको भी आप यूज़ करके अपने डिज़ाइन करते टाइम ही सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को पूरा रेडी कर सकते हैं। तो इसको करते हैं यहाँ पे एग्जिट। तो यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट जो वेबसाइट थी, इस तरीके से आप अपनी एक बिजनेस वेबसाइट जो भी बना रहे हो, जो भी आपका बिजनेस है, उसको ऑफलाइन से ऑनलाइन ला सकते हैं एंड ऑनलाइन लाने के बाद उसको ग्रो कर सकते हैं, उसका प्रमोशन कर सकते हैं, चाहे आप पेड करो या फ्री करो। अगर आपको एसईओ की नॉलेज है तो एसईओ कर सकते हो, उसका ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हो अपने कीवर्ड डाल के, उसके कीवर्ड्स की रिसर्च करके, उस पर ऑप्टिमाइज़ करके। अगर आपको ऐसी नॉलेज नहीं है तो आप ऐड भी चला सकते हो, चाहे फेसबुक पे चलाओ, चाहे गूगल पे चलाओ, एंड अपने वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स को ला सकते हो, अपनी ऑडियंस को ला के अपनी एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो। तो ये तरीका है अपने बिजनेस को ग्रो करने का। अभी यहाँ पे एलिमेंटर होस्टिंग हमने बाय की, तो उसके भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में भी 1 बाय 1 करके थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी कस्टम डोमेन हमारा नहीं डला हुआ, ईमेल आईडी का हमने सेटअप नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में फटाफट से आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं अपना मैनेज दिस साइट, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं जो हमारा डोमेन है कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पे एक साइड लॉक का ऑप्शन है। अभी क्या है, हमारी वेबसाइट को कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे आपको इनकॉग्निटो मोड में दिखाना चाहूँ, यहाँ पे हम इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट को कोई भी एक्सेस कर सकता है। बट अब मैंने जैसे कि यहाँ पे आपके सामने ये साइड लॉक का ऑप्शन है, इसको मैं ऑन कर दूंगा, लॉक साइट,
इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि हर एक कोई साइट ना दिखे, आप काम कर रहे हो पर साइट किसी को ना दिखे, साइट उसी को दिखेगी जिसके पास वो कोड होगा, जो कोड आप जनरेट कर रहे हो वो आप साइट का URL दोगे, उसको कोड दोगे, तभी वो एक्सेस कर पाएगा, उससे पहले एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो मैं इसके कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अब एक बार यहाँ पे हम आते हैं और चेक करते हैं रिफ़्रेश करके क्या अभी भी हम एक्सेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इस वेबसाइट को। सो आपके सामने सॉरी दिस वेबसाइट इज़ हिडन राइट नाउ। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये मेरा पासवर्ड मैं एंटर कर देता हूँ एंड अब मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँगा। अब इसके बाद ये वेबसाइट को मैं एक्सेस कर पाऊँगा। एक बेनिफिट तो ये है हमारे इस टूल का। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, अनलॉक साइट कर देता हूँ, क्योंकि मैं इस पर काम कर रहा हूँ। फिलहाल आप लोगों को इसके फीचर्स दिखा रहा हूँ कि इस होस्टिंग के क्या फीचर हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इस होस्टिंग में आपको बैकअप का ऑप्शन मिल जाता है। अगर बैकअप की बात करें तो यहाँ पे डेली बैकअप का ऑप्शन मिलता है। डेली आपका यहाँ बैकअप ऑटोमेटिक जनरेट होता है। बाकी अगर आप इंस्टेंट भी करवाना चाहो तो बैकअप नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो बैकअप हो सकता है। क्रिएट अ न्यू बैकअप, उससे भी बैकअप कर सकते हैं। एंड फॉर एग्जांपल कोई आपको रीस्टोर करना है तो आप सिंपल इस पर क्लिक करके अपने उस बैकअप को रीस्टोर भी कर सकते हैं। तो ये बैकअप का ऑप्शन भी बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है इस होस्टिंग के अंदर। आपकी वेबसाइट में कोई दिक्कत हो जाए, सर्वर में कोई दिक्कत हो जाए तो आपके पास एक बैकअप बना रहता है, आपकी वेबसाइट कभी ख़राब नहीं होगी। ये फ़ायदा है इस होस्टिंग का। एंड एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको स्टेजिंग का ऑप्शन मिल जाता है, मगर स्टेजिंग का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपको नॉर्मली नहीं मिलता। इसके लिए आपको अपने प्लान को अपग्रेड करना पड़ता है। इसके बेसिक प्लान में आपको स्टेजिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। तो अगर आपका इसका अपर वर्जन होगा तो वहाँ पे आपको स्टेजिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको डिबगिंग एंड ट्रबल शूटिंग का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे कि रीसेट WP लॉगिन अटैम्प्ट। यहाँ पे अगर आप पासवर्ड भूल गए अपने वर्डप्रेस का, आपको समझ नहीं आ रहा, आप यहाँ से रीसेट कर सकते हो, एक नया WP लॉगिन अटैम्प्ट हो जाएगा आपका, उसको आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही आपके वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर अगर कोई एरर आ रहा है, कोई प्लगइन आपने डाला वो कंपेटेबल नहीं है, आपको कोई दिक्कत कर रहा है, तो इसको अगर आप ऑन कर देंगे उसके बाद अगर आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो वो आपको वहाँ पे एक्सेस एरर कोड आ जाएगा। जो भी PHP का आपको एरर कोड होता है उससे आप उस बात पे उसको पकड़ सकते हैं कि किस वजह से दिक्कत आ रही है एंड उसको रेक्टिफाई आप कर सकते हैं। ये भी यहाँ का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। नहीं तो नॉर्मली इन चीज़ों के लिए आपको आपके WP कॉन्फ़िग के अंदर कोड लिखने पड़ते हैं, वहाँ पर जाके अनेबल करना पड़ता है उसको, तब जाके सब चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पे इस पैनल में सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। एंड सेकेंडरी यहाँ पे आपका जो डेटाबेस का एक्सेस का ऑप्शन है वो बड़ा अच्छा है। यहाँ पे आप सिंपल इस पर क्लिक करके यहाँ से आप इसके डेटाबेस पे एक्सेस कर सकते हैं। इसके PHP माई एडमिन के डेटाबेस पे जा सकते हैं, वहाँ पे उसका बैकअप लेना है, आपको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, सारी चीज़ें यहीं से आप कर सकते हो। साथ ही साथ आपको यहाँ पे SFTP डिटेल का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको FTP से अपनी वेबसाइट को एक्सेस करना है, वहाँ से कुछ अपलोड करना है, वहाँ से कुछ डाउनलोड करना है, तो वो भी कर सकते हो। किसी डेवलपर को देना है, किसी से कुछ काम करवाना है, तो ये सब चीज़ें आप मतलब मैं आपको यहाँ मैंने पासवर्ड तो मेरा हाइड है यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, तो इस सब चीज़ों से भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हाउ डू आई यूज़ दिस, जैसे कि फाइलज़िला वगैरह हो गया, सॉफ्टवेयर हो गए, इन सॉफ्टवेयर में ये सब डिटेल डाल के आप अपना FTP का एक्सेस भी कर सकते हैं। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है हमारा डोमेन। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारा जो डोमेन नेम है वो ये वाला है, जो कि ये वाला है, जबकि ये हमारे को टेम्परेरी डोमेन मिलता है। हमारा जो नॉर्मल डोमेन होगा वो ये नहीं होगा ना, किसी को हम देंगे तो ये डोमेन थोड़ा देंगे, हमारे अपने बिजनेस का वेबसाइट का डोमेन नेम होना चाहिए। तो ये डोमेन मैंने ऑलरेडी एक्चुअली कनेक्ट करके रखा हुआ था इस होस्टिंग के साथ, मगर आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने दोबारा से इसको प्राइमरी कर दिया था। जो मेरा मेन डोमेन है वो यहाँ पे कनेक्टेड है ऑलरेडी, मैंने पहले से इसको कनेक्ट करके रखा हुआ है। बट यहाँ पे आप लोगों को मुझे दिखाना था वेबसाइट में ट्यूटोरियल बनाते टाइम कि ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं, तो मैंने उसको प्राइमरी दोबारा कर दिया था। तो मेरे को सिंपल यहाँ पे क्या करना है, इसको सेट प्राइमरी करना है, दोबारा हो जाएगा। अब ये डोमेन कनेक्ट कैसे हुआ है मैं अभी आपको एक वीडियो चला दूंगा, उससे आपको समझ आ जाएगा कि डोमेन कैसे कनेक्ट करते हैं। कि जैसे डोमेन आपको किसी और कंपनी से है और होस्टिंग यहाँ से है, तो आप डोमेन कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको मैं सेट प्राइमरी कर देता हूँ, ताकि तब तक ये बैकएंड में इसको सेटअप कर देगा। एंड मैं अब वो वीडियो प्ले कर दूँगा, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि डोमेन का सेटअप कैसे करते हैं। एंड इस पर यहाँ पे मैनेज दिस वेबसाइट, इस पर सिंपल आपको क्लिक करना है। तो सिंपल है, आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको मैनेज डोमेन का ऑप्शन मिलता है। तो आपका डिफ़ॉल्ट डोमेन जो आपको ब्लू होस्ट की तरफ मिला है वो है। यहाँ पे कस्टम डोमेन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो अगर आपको अपना डोमेन बाय करना है तो, या फिर आपके पास अपना डोमेन आपने बाय कर रखा है, आपको कनेक्ट करना है इसके साथ, तो आप दो ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। बाय करना है, सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आने के बाद गेट अ डोमेन वाला आपको ऑप्शन मिलता है। सिंपल इस पर आप क्लिक करके इस साइट से डोमेन बाय करना चाहो कर सकते हो, या फिर मोस्ट पॉपुलर और भी बहुत सारे डोमेन प्रोवाइडर हैं इंडिया में, जैसे GoDaddy हो गया या फिर आपका नेमचिप हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। किसी से भी आप बाय करना चाहे तो बाय कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने इस सेक्शन में, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डोमेन है तो मुझे वो कनेक्ट करना है। मैं कनेक्ट कैसे कर सकता हूँ उसके लिए एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर मेरे कुछ A रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर लिया यहाँ पर, और ये भी मैं पेस्ट कर लेता हूँ। मेरा C नेम है,
सिंपल, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कॉपी कर लिया। अब कनेक्ट माई डोमेन, सिंपल मैं इसमें क्लिक करूँगा। अब मुझे यहाँ पे मेरा डोमेन नेम डालना है, तो मैं यहाँ पे अपना फटाफट से अकाउंट ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे मेरा डोमेन नेम मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे एक डोमेन है webteaching.in के नाम से, मुझे इस डोमेन के साथ उसको कनेक्ट करना है सिंपल। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे सिंपल है, मैं इसको पेस्ट करूँगा। सेट wpteaching.in एज माई प्राइमरी डोमेन, ऑल्सो कनेक्ट www, ठीक है, लेट्स बिगिन। इस पर मैं सिंपल क्लिक करूँगा। अब वो बोल रहा है साइन इन टू योर डोमेन प्रोवाइडर अकाउंट, ऑसम वी फाउंड योर डोमेन ऑन GoDaddy, साइन इन टू योर GoDaddy अकाउंट, वी विल टेक अ फ्रॉम देयर, कंटिन्यू टू साइन इन, आई विल कनेक्ट माई डोमेन मैनुअली। या फिर इनसे भी करवा सकते हो आप, या फिर खुद भी करना चाहो तो खुद भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं खुद करना चाहूँगा, मैंने ये वाला ऑप्शन कभी यूज़ किया नहीं, तो आई कनेक्ट माई डोमेन, ठीक है। फाइंड योर डोमेन सेटिंग पेज, आई साइन इन, व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है। फाइंड योर डोमेन सेटिंग पेज, गो टू डोमेन पेज प्रोवाइडर, लुक सेटिंग, फाइंड मैनेज डोमेन सेटिंग, फाउंड इट, व्हाट्स नेक्स्ट, मैंने फाउंड कर लिया है। फाइंड योर DNS रिकॉर्ड, तो मुझे अब DNS रिकॉर्ड पे जाना है, सिंपल इस पर क्लिक करना है एंड अब यहाँ पे आना है मुझे चेक द वेयर द DNS रिकॉर्ड wpteaching.in डोमेन सेटिंग, लुक देयर फॉर A and C नेम रिकॉर्ड, ठीक है। भाई ये A नेम और C नेम दो रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे एक ये रहा A नेम और ये रहा एक C नेम, दोनों मुझे मिल गए हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, फाउंड दैम, व्हाट्स नेक्स्ट, सिंपल इसमें मुझे क्लिक करना है। अपडेट योर DNS रिकॉर्ड, क्रिएट अ न्यू A रिकॉर्ड, सिंपल इस तरीके से टाइप A नेम वैल्यू, इसी तरीके से C नेम करना है। तो मुझे सिंपल है, मैं A रिकॉर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे आऊँगा, ऐड न्यू रिकॉर्ड A, और इसकी जगह मुझे क्या डालना है यहाँ पे ऐड, बहुत आसान से इन्होंने बता रखा है, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं सिंपल यहाँ पेस्ट करूँगा और इसके लिए कुछ नहीं बोला इन्होंने, तो इसको जो डिफ़ॉल्ट है वो डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ और इसको मैं सिंपल सेव कर देता हूँ। इसी तरीके से मुझे एक C नेम भी करना है, जो कि इन्होंने मुझे ये बता रखा है, C नेम www, और ये नेम सर्वर, इसको मैं कर लेता हूँ फटाफट से। तो उसके लिए यहाँ पे ऐड C नेम www, ये और ये रहा, इसको मैं सिंपल यहाँ पे आऊँगा, पेस्ट कर दूँगा, सेव कर दूँगा। www कॉन्फ्लिक्ट विद अनदर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड नेम www कॉन्फ्लिक्ट विद अनदर रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये C नेम ऑलरेडी WA बना हुआ है, तो मुझे इसी में एडिट करना चाहिए था, तो मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर दूँगा, यस कैंसिल। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, एडिट करूँगा, ये रहा। मुझे सिंपल क्या करना है, इसको मुझे कॉपी करना है और यहाँ पे आना है, इसको मुझे यहाँ पे पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। C नेम इसके साथ चल जाएगा ये। अपडेट DNS रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे मेरा एक A रिकॉर्ड और एक DNS, ये मेरा A रिकॉर्ड है और ये मेरा जो C नेम है ये डल गया यहाँ पे। तो दोनों चीज़ें मैंने कर दी हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है सेव द न्यू रिकॉर्ड, आई अपडेट माई रिकॉर्ड्स, कनेक्ट माई डोमेन, तो मैंने यहाँ पे कर दिया आई अपडेट माई अकाउंट रिकॉर्ड्स एंड कनेक्ट माई अकाउंट, मैंने क्लिक कर दिया है। सिट बैक वाइल वी फिनिश थिंग्स अप, वी सेंड एन ईमेल टू जनरल टू व्हेन लाइव ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। वी विल सेंड एन ईमेल टू जनरल टू व्हेन, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है सिट बैक्स वाइल वी फिनिशिंग थिंग्स सेटअप, इसने बोल दिया कि भाई आपकी इस ईमेल आईडी के ऊपर ये डोमेन जब लाइव हो जाएगा हम इन्फॉर्म कर देंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है 72 आवर्स के आसपास लगता है ये बोल रहा है, बट इतना टाइम नहीं लगता। सो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा इसको डोमेन से कनेक्ट होने में। तो यहाँ से बैक टू डैशबोर्ड हम सिंपल कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आपके सामने URL एडिट, चेक DNS, इशू SSL डोमेन रेडी। जब ये पूरा यहाँ तक पहुँच जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा डोमेन बिल्कुल रेडी हो चुका है। और हमारा जब भी कोई ये वाला URL डालेगा, ये वाला URL डालेगा wpteaching.in, जब भी कोई URL ये वाला डालेगा तो हमारी वेबसाइट इसकी जगह वही ओपन होगी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना, अभी GoDaddy वाला ही पेज दिखाई दे रहा है। जब भी मैं इस पर रिफ़्रेश करूँगा तो ये वाला पेज ओपन नहीं होगा, फिर ये ऑटोमेटिक इस पर रीडायरेक्ट हो जाएगा wpteaching.in पे, क्योंकि अभी यहाँ पे ये ग्रीन नहीं हुआ है। जब ये ग्रीन हो जाएगा उसके बाद ये सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। 72 आवर्स बोलते हैं वो लोग, पर इतना टाइम नहीं लगता। आप इससे पहले इसको आराम से सब कुछ बिल्कुल स्मूथली कर लेंगे। जो प्रोसेस मैंने बताया बस आपको यही करना है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया कि जो प्रोसेस था कंप्लीट एक कस्टम डोमेन को यहाँ पे ऐड करने का एलिमेंटर होस्टिंग, वो पूरा वही था। आपके सामने मैंने यही डोमेन वहाँ पे ऐड किया था, सारी चीज़ें थी। अब दोबारा जैसे कि मैंने अभी इसको सेट प्राइमरी कर दिया था, मेरे इस कस्टम डोमेन को सेट प्राइमरी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इस वाले को। एंड ये दोनों मेरा एक www के साथ है, एक विदाउट www, और ये टेम्परेरी डोमेन है। तो मैंने इसको यहाँ पे प्राइमरी सेलेक्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आप लोग अपने कस्टम डोमेन को भी ऐड
कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से यहाँ पे ईमेल अकाउंट का भी ऑप्शन आता है, अपनी ईमेल आईडी को भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ऑथेंटिकेट योर ईमेल आईडी कर सकते हैं, सिंपल अपने डोमेन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेट्स बिगिन कर सकते हैं। एंड लास्ट टाइम जब मैंने एक डोमेन कनेक्ट किया था तो 72 आवर्स बोलता जैसे कि इसमें भी बोल रहा है, बट वो मेरा हार्डली 2 से 3 घंटे में कंप्लीट हो चुका था एंड ज़्यादा दिक्कत मुझे नहीं हुई थी उसमें बिल्कुल, एंड उसमें कोई भी मुझे परेशानी नहीं हुई थी, बहुत ईजिली सारा काम हो गया था। साइन इन टू योर डोमेन प्रोवाइडर, जो हमारा डोमेन प्रोवाइडर आई साइन विद, सो वही वाला ऑप्शन दोबारा यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि मैंने भी होस्टिंग कनेक्ट करने टाइम जो काम किए थे वही काम दोबारा ये बोलेगा। फाइंड योर DNS रिकॉर्ड, अपडेट योर DNS रिकॉर्ड, जो ये चीज़ें बोलेगा वही मुझे मेरे GoDaddy अकाउंट में डालना है एंड वही काम यहाँ पे दोबारा करना है। एंड वहाँ से मेरा फिर ईमेल आईडी वाला ऑप्शन भी एनेबल हो जाएगा एंड देन मैं फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे इस नॉर्मल वाले सेक्शन में, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ एंड यहाँ पे मैं आराम से अपनी जो भी मेरी ईमेल आईडी होगी उससे मेल भी कर सकता हूँ एंड उसी पे रिसीव भी कर सकता हूँ, सारी चीज़ें वो काम करने लग जाएंगी। तो इस तरीके से आप लोग अपनी एक वेबसाइट बना सकते हो, जो कि आपका नॉर्मल बिजनेस चल रहा था उसको आप ऑनलाइन लेके आ सकते हो एंड ऑनलाइन लाने के बाद इस तरह की ब्यूटीफुल वेबसाइट बना सकते हो एंड वेबसाइट बनाने के बाद उसका प्रमोशन कर सकते हो, ऑनलाइन प्रमोशन कर सकते हो ऐड चला के या फिर SEO करके उस पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हो। एंड ट्रैफिक आएगा तो ऑफकोर्स आपके बिजनेस में आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। आपका जो लोकल बिजनेस था वो एक लिमिटेड लोगों तक था, मगर अभी आपका बिजनेस क्योंकि एक्सपेंड हो चुका है, ऑनलाइन आ चुका है, वर्ल्ड वाइड आ चुका है, तो उसमें अच्छे खासे विजिटर आएंगे और अच्छे खासे कन्वर्जन भी होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन ला के अपने सेल्स को, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, लोगों के साथ शेयर करना। इसकी अब नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें एक्सप्लेन करूँगा और ज़्यादा डीप में चीज़ों को, और अच्छे से आपको बताऊँगा कि और वेबसाइट्स में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं और डिज़ाइंस में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बोल दिया था एलिमेंटर होस्टिंग मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इस वीडियो में, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, मेरा एफिलिएट लिंक है, उस लिंक से अगर आप लोग बाय करते हैं तो इस तरह की फ्री वीडियो बनाने में मुझे भी हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर अगर बाय करना चाहते हो, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाहते हो, तो वहाँ से होस्टिंग को बाय कर सकते हैं और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन ला सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं। जल्दी मिलूंगा इसी तरह की यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।